कॉलेज के छात्र वीकेंड पर बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वीरान इलाके की ओर ड्राइव पर जाने का फैसला किया। शायद वे बहुत अच्छे मूड में थे, लेकिन ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए किसी को चूमने में इतना खो गया कि सामने आती हुई गाय को देख ही नहीं पाया और कार सीधे जाकर उससे टकरा गई और सड़क से उड़ती हुई दूर जा गिरी। सौभाग्य से सभी केवल मामूली चोटों के साथ बच गए, सिवाय उस लड़की के जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। वह टक्कर के बाद गायब हो गई। जैसे ही लड़कों में से एक उसे ढूंढने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, एक अजनबी ने अचानक उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। इन कॉलेज के बच्चों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे इतने डरे हुए थे कि बोल भी नहीं पाए। उसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। उन्हें लगा कि अब वे बच गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह तो सिर्फ एक बुरे सपने की शुरुआत है। पुलिस ऑफिसर बाहर निकला और बिना कुछ कहे उस अजनबी को गोली मार दी। पहले से ही डरे हुए तीनों छात्र अब और भी ज्यादा भयभीत हो गए और हिलने डुलने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। पुलिस अधिकारी ने उन तीनों को अपनी कार में बैठने का आदेश दिया, कहते हुए कि वह उन्हें स्टेशन ले जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि गाड़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही थी। वह अचानक एक हवेली के सामने रुक गई, जो कि बिल्कुल भी पुलिस स्टेशन नहीं थी। उन्होंने भागने की सोची, लेकिन ऑफिसर ने गाड़ी को लॉक कर दिया और उसे हवा में लगा दिया। उधर वेला, जो टक्कर के दौरान गाड़ी से बाहर जा गिरी थी, इस हालात से बच गई थी। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए सड़क पर पहुंची, उसने अपने किसी दोस्त का कोई सुराग नहीं देखा, केवल एक खून से सनी टूटी हुई जीप दिखी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। यह इलाका पूरी तरह सुनसान था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो रात होते ही जंगली जानवर उसे नोच डालेंगे। उसने जीप को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह हिली तक नहीं। तभी एक पुराना ट्रक वहां आ गया। इससे पहले कि वेला कुछ समझ पाती, ट्रक ने पूरी जीप जिसमें वह बैठी थी को उठा लिया और वहां से चला गया। उसे नहीं पता कि कितना समय बीता, लेकिन वह ट्रक आखिरकार उसी हवेली पर जा पहुंचा। अंदर उसके तीनों दोस्तों को भयानक यातनाएं दी जा रही थी। एक लड़की जिसके बाल सुनहरे थे को पुलिस वाले ने एक मेज से बांध दिया था और वह हिल भी नहीं पा रही थी। कमरे में एक विशालकाय आदमी खड़ा था, जिसकी डरावनी नजरों से लग रहा था जैसे वह उन्हें शिकार की तरह देख रहा हो। यह देखकर वेला ने खुद को न दिखाने का फैसला, इसलिए वह मदद लाने के लिए भाग गई। इस बीच उनमें से एक लड़के को एहसास हुआ कि अगर वे जल्दी नहीं भागे तो सब मारे जाएंगे। दर्द के बावजूद उसने लकड़ी के तख्ते को, जिससे वह बंधा था, लात मारकर तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार वह खुद को छुड़ाने में सफल हो गया। फिर वह भागा और सुनहरे बालों वाली लड़की को खोलने लगा। कहा कि वो जाकर कार चालू करे जब तक वह बाकी दोस्तों को बचाए। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, कसाई ने उस लड़की पर हुक फेंकर उसे नीचे गिरा दिया और उसे फिर से कमरे में घसीट लाया। अब तीनों फिर से पकड़ ली गए। छोटे बालों वाला लड़का जब होश में आया तो उसने खुद को लकड़ी के तख्ते से बंधा पाया। उसकी पूरी बांह की खाल कसाई ने जिंदा उधेड़ दी थी। ठीक उसी वक्त दो लोग वहां पहुंचे। वेला किसी की मदद लेकर लौटी थी। वह महिला जिसे पहले गोली लगी थी, असल में लंबे बालों वाले लड़के की पत्नी थी। बाहर वेला को वह सुनहरे बालों वाली लड़की बुरी तरह घायल अवस्था में मिली। पुलिस वाले ने उसे जंगली भेड़ियों के लिए बाहर फेंक दिया था, लेकिन वेला को उसकी हालत की परवाह नहीं थी। बस उसने देखा कि वह जिंदा है और चुपचाप अंदर बाकी दोस्तों को बचाने चली गई। लंबे बालों वाला लड़का, जो वास्तव में एक सैनिक था, उसने पुलिस वाले की कनपटी पर बंदूक तान दी और उसे उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी पहले ही मारी जा चुकी है। वेला अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे ढूंढ लिया, लेकिन वह अभी भी जकड़ा हुआ था और उसे छुड़ाया नहीं जा सकता था। इस बीच लंबे बालों वाला लड़का पुलिस वाले से अपनी पत्नी को दिखाने को कहता है, लेकिन वह उसे सुनहरी बालों वाली लड़की के पास ले जाता है। जब उसे समझ आता है कि वह उसकी पत्नी नहीं है तो वह पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कसाई वहां पहुंच जाता है और उसे बेहोश कर देता है। वह चेनसॉ लेकर उस सैनिक को दो हिस्सों में काट डालता है। उसकी चीखें सुनकर वेला और तेजी से अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीरें बहुत कस कर बंधी थी। तभी कसाई नीचे आ गया। वेला फौरन पलंग के नीचे छिप गई और अपनी सांसें रोक ली ताकि कोई आवाज न हो। उसने देखा कि कसाई ने उसके प्रेमी को चेनसॉ से मार डाला और उसका चेहरा भी उधेड़ दिया। कसाई ने उसे नहीं देखा और जब सब खत्म हो गया तो वह बेसमेंट से बाहर चला गया। वेला अब और एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे ऊपर से अपनी बेस्ट फ्रेंड सुनहरे बालों वाली लड़की की चीखें सुनाई दी। डर और वफादारी के बीच फंसी वेला ने फिर से अंदर जाने का फैसला किया। उसने अपनी दोस्त को दर्द में तड़पते देखा और चुपचाप कमरे में दाखिल होकर, जब वो दरिंदे ध्यान नहीं दे रहे थे, उसे लेकर भागने की योजना बनाई। बाद में सुनहरे बालों वाली लड़की को खाने की टेबल पर ले जाया गया। वह उस रात उस परिवार का भोजन बनी। बूढ़ी औरत ने उसके अंग निकालकर चाकू पर लगे खून को चाटा, जैसे यह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो। साफ था कि यह परिवार पूरी तरह पागल था। उसका गला काट दिया गया। अब तक 3 दोस्तों की मौत वेला की आंखों के सामने हो चुकी थी। वह अब और नहीं सह सकी। उसने कसाई से चिल्लाकर कहा कि वह उसे भी मार डाले, लेकिन उसने वेला को उठाया और उसे फिर से बेसमेंट की ओर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वेला ने टेबल से चाकू उठाया और कसाई की पीठ में घोंप दिया। उसने खुद को भागने का एक मौका दिया, खिड़की से छलांग लगाई और पूरी ताकत से सड़क की ओर दौड़ पड़ी। कसाई उसके पीछे चेनसॉ लेकर भागा। वेला एक पुराने कारखाने में पहुंची और सौभाग्य से वहां उसे एक गाड़ी मिली जिसमें चाबी लगी हुई थी। बिना समय गंवाए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। सड़क पर उसे 2 और गाड़ियां दिखीं और उसे लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन ठीक उसी वक्त कसाई पिछली सीट से उठ बैठा और चेनसॉ को सीधे वेला के पेट में घुसा दिया। आखिरकार वेला इस बुरे सपने से बच नहीं सकी। यह सिर्फ एक साधारण हॉरर फिल्म नहीं थी। यह खून खराबे और डरावनी घटनाओं के जरिए